बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। शुमाली कोरिया ने एक इंतहाई खतरनाक कानून पास कर दिया है कि शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन को अगर निशाना बनाने की कोशिश की गई, अगर उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, तो फिर उसका जवाब एटमी हथियारों से दिया जाएगा। एटमी हमले कर दिए जाएंगे नाज़रीन, अगर शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन को मामूली सा भी नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। और ऐसा लग रहा है कि यह कानून स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। बरतानिया ने जदीद तरीन हथियार, अपने लड़ाका तैयारे, अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भेजने का ऐलान किया है। ऑन दी अदर हैंड 3 करोड़ की जमीनी फौज, एक लश्कर तैयार कर लिया गया है। उसके कमांडर को टास्क दे दिए गए हैं। मौत का फरिश्ता जिस कमांडर को कहा जाता था, जिसको स्पेसिफिकली इराक से मंगवाया गया था, अबू इजराइल, उसको कमांड दे दी गई है। हालात कशीदा लग रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने वाले हैं, चीन के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। और चीन के दौरे से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उनकी सामने आई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के इस दौरे के बाद मशरिक वस्ता के हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगे। अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर हम देखें, पिछले कई हफ्तों से वक्फे वक्फे से हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, और अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। एक मरतबा फिर से अमेरिकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। रूस ने, एक जानिब ईरान ने तो अपनी जंगी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन रूस भी अब ईरान का साथ मुकम्मल तौर पर देने को तैयार है। ग्राउंड में आ चुका है, मैदान में आ चुका है, और ईरान को खतरनाक ड्रोन्स सप्लाई किए जा रहे हैं। ऐसे ड्रोन्स जिनको डिटेक्ट करना, जिनको जैम करना इंतहाई मुश्किल है। जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ ईरान ने रूस की मदद की, उसी तरीके से अब रूस ईरान की मदद कर रहा है। इसी तरीके से ईरान ने कुछ खतरनाक वेपन्स भी तैयार कर लिए हैं, और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स करीब आते हैं ईरान के, तो उनका क्या हाल, क्या हशर किया जाएगा, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खतरनाक वेपन्स तैयार किए गए हैं, उस हवाले से हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रंप राब्ते कर रहा है खलीजी ममालिक से, और खलीजी ममालिक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। खलीजी ममालिक जिनकी सिक्योरिटी में, जिनको सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो चुका है, अब वो खलीजी ममालिक को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत बातचीत कर रहा है। और एक कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ईरान के खिलाफ खलीजी ममालिक को और दुनिया के दीगर ममालिक को इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आबनाए हरमस पर कंट्रोल हासिल किया जा सके, ताकि ईरान से जितना भी उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनसे हासिल किया जा सके और ईरान में रिजीम चेंज किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि पहले भी बहुत कोशिश की गई, 2 महीने से ज्यादा जंग हुई, लेकिन उसमें अपने मकासद हासिल न तो इजराइल कर सका, न ही अमेरिका कर सका। तो क्या अब ये हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, और फिर ईरान उनका जवाब किस तरीके से देगा, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया की जानिब से एक नया कानून पास किया जाया गया है। और उस कानून के तहत अगर हम आपको बताएं नाज़रीन, तो अगर नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन को निशाना बनाया जाता है, अगर उनको जान से मार दिया जाता है, तो फिर एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी अगर किम जोंग उन को निशाना बनाया गया। ये इतलात मौसूल हो रही है, और ये एक वाज़े तौर पर एक पैगाम है। किसके लिए पैगाम है? अमेरिका के लिए। अमेरिका जो कि धमकियां दे रहा था, किसको? दुनिया के उन ममालिक को जो कि अमेरिका को सरेंडर, अमेरिका की बात और अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे। तो जो अमेरिका के सामने जो सरेंडर नहीं करेगा, जो उनकी बात नहीं मानेगा, जो उनके सामने डट कर खड़ा होगा, उसको उसी तरीके से फिर अमेरिका जो है वो जबरदस्ती, धमकिया मेज रवैया और लहजे में जवाब देगा। लेकिन
नॉर्थ कोरिया ने ये जो कानून पास कर दिया है, इससे अब अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर खलबली मच चुकी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ अगर पिछले कई दिनों की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर मुसलसल हमले हो रहे हैं। रिसेंटली अमेरिकी रियासत ल्यूजियाना में एक रिफाइनरी में धमाका हुआ और आग ने पूरी रिफाइनरी को लपेट में ले लिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ पहले भी रिफाइनरीज के अंदर धमाके हो चुके हैं, रिफाइनरीज में आग लग चुकी है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ये लगाई जा रही है, क्या निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका अपने फेलियर को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, अमेरिका कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। दैट इज द रीजन कि अमेरिका ने कहा है कि ये अननोन रीजंस की बिना पर लगी है और इसकी तहकीक जारी है। पहले भी इस तरीके के हादसात हुए, वाकयात हुए, लेकिन उसमें भी यही कहा गया था कि इसकी तहकीक जारी है। ऑन द अदर हैंड, ईरान ने 3 करोड़ की जो जमीनी फौज है वो तैयार कर ली है। रजिस्ट्रेशंस हुई बड़े बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में, और नाज़रीन, खवातीन तक ईरानी फोर्सेस के साथ शाना बशाना लड़ने को तैयार थी। खुफिया कैमरों की मदद से कुछ वीडियोस बनाई गई जिसके अंदर देखा जा सकता था एक मां अपने बाप को, अपने खाबंद को और अपने बेटे को फौज में भेज रही है। ईरानी मां, एक ईरानी मां अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शौहर को और अपने बेटे को फौज में कह रही है कि ये मेरी इजाजत से। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद, उसने किसके लिए जान दी? हमारे लिए जान दी। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इस वतन की नामूस और इज्जत की खातिर, अपनी सरजमीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करें, और फिर खुद भी वो माएं, वो बेटियां जंग में ईरानी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े होकर लड़ने का ऐलान करती है और कहती है कि हम भी इस जंग में शामिल होना चाहते हैं, हमारी भी रजिस्ट्रेशन करें। और फिर एक जो आइकन है, वो जो कि अमेरिका और इजराइल की मौत का फरिश्ता जिसको करार दिया जाता है, अबू इजराइल, उसको इराक से स्पेसिफिकली मंगवाया गया, बुलाया गया, क्योंकि वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है जेनजी को। और दैट इज द रीजन जेनजी और जितने भी अभी इस वक्त रजिस्ट्रेशन हुई है फौज में, उनको लीड करने के लिए उस आइडियल को बुलाया गया है ताकि वो लीड करे उस फौज को। ऑन दी अदर हैंड, नाज़रीन, खुफिया और खतरनाक वेपन्स तैयार कर लिए गए हैं। ईरान का तैयार करदा ये एक हूट तेज रफ्तार सुपर कैप्टिवेटिंग टॉर्पेडो है, और ये अब उन्होंने इंडक्ट कर लिया है बड़े पैमाने पर। 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ट्रैवल करता है और दुनिया के तेज तरीन जो ज़ेरियाब हथियार हैं उनमें इसका शुमाल होता है। और ये एक्चुअली एक ऐसा टॉर्पेडो है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को विद इन मिनट्स तबाह बर्बाद कर देगा, और इतना तबाहकुन वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है कि बड़े से बड़े जहाज को एक ही वार के अंदर, नाज़रीन, ये गर्क कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, रूस की जानिब से कुछ ड्रोन्स देने का इंकशाफ हुआ है। ऐसे ड्रोन्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकारा नहीं बनाए जा सकते, ये बरतानवी जरीदे की जानिब से दावा किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वो डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मिशन पर लग चुके हैं कि ईरान के खिलाफ किन ममालिक को इस्तेमाल करना है। यूएई से राब्ता हुआ, यूएई के सदर से राब्ता हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ एक मजबूत शराकतदारी बनाएंगे। न सिर्फ मजबूत शराकतदारी बनाएंगे, बल्कि ईरान के खिलाफ उनको ट्रिगर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उनकी स्टेटमेंट्स, उनके एक्शंस, यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग द एक्शंस ऑफ यूएई। इसके साथ साथ जो ईरान का रिस्पॉन्स है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद, अभी जंगी तैयारियां मजीद भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर गुरिल्ला वॉर के लिए उनको तैयार कर लिया गया है। और दुश्मनी जो भी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो आए, दुश्मनी करें, लेकिन फिर उस दुश्मनी को हम इख्तिताम तक पहुंचा कर रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड, हमने आपको यह भी बताया कि बरतानिया आबनाए हरमस खुलवाने के लिए ड्रैगन जहाज, लड़ाका तैयारे, जदीद ड्रोन्स भेजने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका जो है वो भी उनके एक्शन से भी आपको साफ लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चीन रवाना उनका हो चुके हैं, दौरा है उनका, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। उससे पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं कि चीनी सदर के साथ ईरान जंग के हवाले से तफसीली बातचीत होगी, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि चीनी सदर की हमें जरूरत होगी, चाइना के सदर की जरूरत होगी। ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वक्त बताएगा, लेकिन
अब जब चीन की जानिब से आपको शट अप कॉल दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं के जहाज़ों को और उन्हीं के तेल बरदार जहाज़ों को जो आप गुज़रने की इजाज़त नहीं दे रहे, नाकाबंदी जो आपने की है, उसका रिस्पॉन्स अब चीन देगा। तो ये अब एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान, और देखना यह है कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। ईरान तैयार हो चुका है, ईरान के साथ-साथ अमेरिका भी ऐसा लग रहा है कि तैयारी पकड़ रहा है, और इस एक विज़िट के बाद बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएँगी। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के खिलाफ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी, या फिर ईरान ये जंग जीत जाएगा? जैसे हम पहले कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉर वो जीत चुका है। इसके साथ-साथ जो अगर नंबर्स की बात की जाए उसमें बेशक ईरान को नुकसान पहुँचा हो, लेकिन ईरान ये जंग साइकोलॉजिकली जीत चुका है, और ईरान का सर्वाइव करना ही एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी जीत है। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।